श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जीवन शिशु पशुपालक श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज ने इस उपदेश मंत्र को प्रकट किया था। बड़े बाबा जी के स्मरण में अदोषदर्शी श्री नित्यानंद महाप्रभु ने आकर बड़े बाबा को इस मंत्र का उपदेश दिया। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। यह दिव्य उपदेश मंत्र कोई काल्पनिक नहीं है। अगर एक बार को हम लोग मंत्रों को साइड में रख के भी इस मंत्र का उच्चारण करके इसका मतलब जाने तो इसमें सिर्फ महामंत्र को जपने का आदेश दिया जा रहा है। भज निताई गौर राधे श्याम। अरे भैया, आप निताई गौर को भजोगे तो आपको श्यामा श्याम मिलेंगे। श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे हमें? जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश कर रखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़े बाबा ने बड़े सरल तरीके से इस उपदेश मंत्र को ऐसे बोला, भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भैया, निताई गौर को भजो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके श्यामा श्याम को पालो। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसका तो ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका तो वर्णन ही नहीं है, इसको तो हमें जपना ही नहीं चाहिए, इसका हमें कीर्तन ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया, आप सब यह देखिए, वो तो नाम ही तो है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ऐड किया हुआ है। नाम तो उसमें भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जब हम ये मानते हैं कि भगवान के नाम में भेद नहीं है तो हम इसमें क्यों भेद कर रहे हैं? और ये तो पारंपरिक मंत्र है। अगर हमारी नित्यानंद परंपरा में इस मंत्र को प्रकट किया है तो हम जप रहे हैं। हमने आपको थोड़ी बोला है कि आप इस मंत्र को जपो, आप इस मंत्र का कीर्तन करो। हमें शांतिपूर्वक अपना भजन करने दीजिए, आप भी शांतिपूर्वक अपना भजन करिए। अगर इस मंत्र में कुछ शास्त्र विरोध बातें होती तो ब्रज के रसिक संत, ब्रज की शिरोमणि इस मंत्र का जप क्यों करते और इस मंत्र का कीर्तन क्यों करते हैं? जैसे कि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री चंदन गोस्वामी जी, परम पूज्य श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, परम पूज्य श्री कृष्णचंद शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, माँ पूर्णिमा साध्वी जी, ऐसे अनेक रसिक संत इस उपदेश मंत्र का कीर्तन अभी भी करते हैं। अन्य पौराणिक परंपराओं में हम यह भी दर्शन करते हैं कि उनके परम आचार्यों द्वारा कुछ ऐसे कीर्तन प्रकट किए जाते हैं जो उस परंपरा में शरणागत होते हैं, वह उस कीर्तन को करते हैं। जैसे कि स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिवंश महाप्रभु की परंपरा में जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ऐसे ही नित्यानंद महाप्रभु की परंपरा के अंदर उपदेश मंत्र का कीर्तन किया जाता है। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे ही अन्य लीला होती हैं जो कि ग्रंथों के अंदर वर्णित नहीं होती, लेकिन हमारे आचार्यजन उन लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। जैसे कि एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है रूप सनातन गोस्वामी जी की। एक बार रूप गोस्वामी जी ने ऐसा चिंतन किया जिसमें श्री जी की वेणी उनको नागिन की तरह लगी, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने भाव प्रस्तुत किए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं रूप गोस्वामी से कि श्री जी की वेणी की उपमा नागिन से देना उचित नहीं है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। तो सनातन गोस्वामी जी कह कर चले जाते हैं और सनातन गोस्वामी जी जैसे ही आगे जाते हैं, सनातन गोस्वामी जी क्या दर्शन करते हैं? एक वृक्ष पर प्रिया प्रियतम का हिंडोरा डला हुआ है जिसमें प्रिया प्रियतम झूला झूल रहे हैं और जो श्री जी की वेणी है वो नागिन की तरह लहरा रही है। अब सनातन गोस्वामी जी का ध्यान वह दिव्य पंक्ति पर चला जाता है जो रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में वर्णित करी थी। भागे भागे वे रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं, रूप, जो तुमने उस वेणी की उपमा नागिन के समान करी थी वह एकदम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको उस झांकी का भी दर्शन हो गया। ऐसे ही समय समय पर आचार्य जन, संत जन जिस लीला का आस्वादन करते हैं, जिस प्रेम राज्य का आस्वादन करते हैं, उसी अनुरूप वह कीर्तन प्रकट कर देते हैं, कुछ ऐसी लीलाएं प्रकट कर देते हैं जिनको काल्पनिक बोलना सबसे बड़ा भक्ति के अंदर अपराध है। और यह वीडियो मैंने अपने उपदेश मंत्र की महिमा गाने के लिए बनाई है कि कैसे हमारे बड़े बाबा जी महाराज ने इस उपदेश मंत्र को प्रकट किया और यह बिल्कुल काल्पनिक नहीं है।
और दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द कॉन्ट्रोवर्सी। और किसी भी संस्था को और किसी भी वैष्णव जन को मेरे वचनों के द्वारा कुछ भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उपदेश मंत्र इज़ नॉट काल्पनिक। उपदेश मंत्र इज़ नॉट काल्पनिक।